अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू डीप क्लीनिंग। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं अपने घर में सही से टाइम नहीं दे पा रही थी, कुछ बिज़ी शेड्यूल चल रहे थे। और अभी रमज़ान आ रहे हैं तो डीप क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का वेलकम हम करेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे घर से और साफ़ दिलों से। तो इस किचन में आते सबसे पहले मैंने साफ़ किया है अपना पंखा, क्योंकि यार किचन में जब मैं आती हूँ ना, बिना पंखा चलाए तो मेरे से खाना नहीं बनता, इतनी गर्मी हो जाती है किचन में। इसलिए मैं फ़ैन ज़रूर चलाती हूँ, और फ़ैन चलाने की वजह से फ़ैन हमारा किचन का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने किचन काउंटर के पे चढ़ के सारी दीवारों को अच्छे से झाड़ू से क्लीन किया है। ये वीडियो मैंने बहुत स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड करके चलाई है, हालांकि मुझे ये करने में 2 दिन लग गए। किचन का पूरा क्लीनिंग करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा है पूरा, क्योंकि उस बीच में मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता था, तो मुझे 2 दिन लग गए आराम से। और क्लीनिंग में फिर फास्ट फॉरवर्ड में देखे चलाने के बाद 11-12 मिनट की वीडियो बनी, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करने में। मैंने काफ़ी अच्छे से टाइम दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद क्लीनिंग हो रही थी, तो इसलिए अब डीप क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे से क्लीन करना। तो वो कर दिया मैंने, दीवारों को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद विंडो क्लीन किया है, क्योंकि खाना बनता है तो सब कुछ फ्राई का कुछ तेल वेल उड़ा के उस पे ही जाता है। विंडो मैंने अच्छे से क्लीन करी है। उसके बाद मैंने गैस चूल्हा वॉश किया है। वैसे तो गैस चूल्हा हमेशा ही क्लीन होता है खाना बनने के बाद, लेकिन आज डीप क्लीनिंग है। अभी दीवारें वगैरह झाड़ी थी तो उसका भी धूल धाल कुछ गया है उसके ऊपर, तो वो मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और मुझे पता ही नहीं था कि गैस को उल्टा करके भी धोना होता है। आज जब मैंने उसको उल्टा किया तो पता चला वो अंदर से भी गंदा था। फिर मैंने उसको उल्टा करके भी अच्छे से वॉश किया है। उसके पास पूरा ये काउंटर का जो जितना था वो क्लीन किया है मैंने अच्छे से। एंड करते करते मुझे इतना, मैं थक गई थी, क्योंकि टाइम लग रहा था ना इन सब चीज़ों में, तो मुझे थकान सी हो रही थी। फिर मैंने पानी वानी भी पीती रही मैं बीच बीच में। और फिर ये काउंटर को अच्छे से मैंने क्लीन करके सारा वॉश कर दिया। और अब बारी थी, उसके बाद आ जाती है इस वाले वॉल की। इस वॉल पे मैंने लगाई थी अपने बर्तन वाला स्टैंड। सारे बर्तन हम इसी पे रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको खाली कर लिया। उसके बाद आज मैं इसे भी वॉश करने वाली हूँ। हमारे घर में ऐसे पानी निकलने की जगह नहीं है, तो हम लोग मुंबई में फ़्लैट में रहते हैं, तो फिर इतनी छत भी नहीं मिल पाती, इतना स्पेस भी नहीं होता। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ बाथरूम में। मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, उसको हम बाथरूम में लेके जाके वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, टाइम लेके बहुत अच्छे से वॉश किया। और उसके बाद यहाँ पे भी झाड़ू से जो जितनी धूल वगैरह थी वो सब हटा दी गंदा। और उसके बाद वापस मैंने सामान अरेंज कर दिया सुखाने के बाद। हाँ, सुखाने के बाद लगाया था। और उसके बाद मैं वापस से यहाँ पर आ जाती हूँ। गैस के साइड में जो स्टैंड लगा है वहाँ पर मैंने जितने भी हुक्स थे वो टांग दिए, और तवे वगैरह वहाँ पे वो टांगती हूँ। अब बारी थी इस वाले कॉर्नर की। यहाँ पे तो इस कॉर्नर को मैं काफ़ी टाइम से अरेंज करने का सोची थी। ये टेबल की बड़ी बहुत अटैच्ड है मेरे से ये टेबल एक्चुअली हमारी नहीं थी, मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ एक उनके ऑफिस में काम करते थे, खान अंकल थे। तो अभी वो जल्दी रिटायर हुए थे, और रिटायर होने के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। तो जब उन्होंने फ़्लैट खाली करके वो वापस से अपने घर में चले गए थे, तो ये गवर्नमेंट क्वार्टर जब उन्होंने खाली किया तो उन्होंने ये टेबल मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम ले लो, बहुत अच्छी टेबल है ये, बहुत सारा सामान आ जाता है इसके अंदर। मेरे किचन का लगभग सारा ग्रॉसरी इसमें ही आता है। और मैंने ना इसकी सारी शेल्फ्स निकाल के बहुत अच्छे से क्लीन की थी। काफ़ी टाइम लग गया था इसको मुझे क्लीन करने में। और उसके बाद उसके अंदर जहाँ पे लगती है वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीन किया था, और साबुन से, डेटॉल के पानी से बहुत अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद सारी मैंने अरेंज करी। मेरे पास थोड़ा सा वॉलपेपर था, ये मैंने वॉलपेपर लगाया था इस पर, और इसको मैं वापस से अरेंज कर रही हूँ। मेरे बच्चे साथ साथ लगे हुए थे, तो मैं उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मेरे पास ये थोड़ा सा वॉलपेपर का टुकड़ा बच गया था, तो मैंने ये इधर वॉलपेपर अरेंज कर दिया था। थोड़ा ही बचा था, इसलिए बस इतने में काम चलाना पड़ा मुझे। और ये काफ़ी टाइम से मैं इसका जो है ना लुक चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन अभी मैंने मौका पा के मैंने सोचा जब क्लीनिंग हो ही रही है तो यहाँ का भी एक इसको न्यू लुक दे देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो है ना मार्बल लुक आ गया था इस टेबल पे। इसकी टेबल में 4 चांद लग गए थे। इसके अंदर मैं अपना सारा ही सामान रख देती हूँ, मतलब किचन में जितने भी आइटम्स आते हैं वो सब इसमें, ये सब आ जाता है इसके अंदर। सारे डिब्बे जिसमें दालें वगैरह वो सब होती हैं वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको अरेंज कर लिया था वॉलपेपर को। थोड़ा बहुत कुछ हो गया था, कहीं से कट फट गया था, क्योंकि बच्चे साथ में बराबर कुछ ना कुछ किए जा रहे थे, तो वो भी हो रही थी फ्रस्ट्रेशन। खैर ये मेरा लग के बन के तैयार हो गया था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था।
और अब है इसके ऊपर वाली, ये जब हमें क्वार्टर मिला था ये वाला, तो उसके साथ ये वाली अलमारी लगी हुई मिली थी। और ये देखिए ज़रा मेरे बच्चों ने क्या हाल किया है, करी पत्ता जो मेरा रखा होता उसका डिब्बा खाली करके पूरे करी पत्ते को घर में फैला दिया हॉल में, और बस ऐसे ही काम करते हैं मेरे बच्चे। तो उसके बाद आती है ये, हाँ मैं इस अलमारी के बारे में ये बता रही थी कि ये अलमारी, ये शेल्फ़ हमें इस फ्लैट में लगी हुई मिली थी। जब ये क्वार्टर हमें मिला तो हमें दो, जो मेरी कपड़ों वाली अलमारी है वो भी यहीं पर मिली थी, हमें दो अलमारी वो मिली थी, और ये भी किचन में लगी लगाई मिली थी। तो इसमें भी बहुत सामान आ जाता, तो जितने बड़े बड़े डिब्बे हैं, चावल, आटा, ये सब चीज़ें वो सब मैं इसमें रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी धूल, अच्छी खासी धूल थी, वो मैंने अच्छे से झाड़ू से क्लीन करी। और फिर उसके बाद मैंने उसको ब्रश से भी साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था जम गई है धूल, तो मैंने उसको ब्रश से क्लीन किया। और वैसे मैं बता दूँ ये डे 2 था, मतलब एक दिन में मैं सारी सफाई नहीं कर पाई थी, मुझे दूसरा दिन लग गया था आज, क्योंकि बच्चे भी होते हैं साथ में, उनको भी देखना होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा थक जाओ तो तबीयत ख़राब हो जाने का डर रहता है। तो उसके बाद अंदर मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो ये बाहर का पूरा पोर्शन था उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। देखने में बहुत क्लीन लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने उसको खूब रगड़ रगड़ के बहुत टाइम लेकर अच्छे से उसको क्लीन किया है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से गीले टॉवल से बहुत अच्छे से क्लीन किया जितना भी था, और इसको आगे पीछे साइड में हर जगह इसको क्लीन किया। ये चीज़ें हम छूते हैं ना बार बार, तो कभी कभी इसमें गंदे हाथों से भी छू लेते हैं, कभी किसी चीज़ के हाथ है गंदे तो उससे छू लिया तो उनके भी निशान लग जाते। ऊपर से वाइट कलर की है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसको मुझे जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता है। और आज तो डीप क्लीनिंग डे था, तो फिर इसको तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। और ये टेलीफोन लगा हुआ है, ये अभी आजकल आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, तो फिर इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके वापस अरेंज कर दिया। अब ये चालू नहीं है। और ये बिल्डिंग बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 20-22 साल हो गए। ये जब की चल रही है अलमारी, बहुत अच्छी अलमारी है ये, जब से ही लगी हुई है, फ्लैट जब मिला था हम लोगों को। तो उसके बाद ना मैंने इसको अंदर से भी अच्छे से क्लीन किया, सारा सामान निकाल के, एक एक सामान। इसमें पूरी सीरीज़ में लाऊंगी जिसमें मेरे 2 बेडरूम और एक पूरा हॉल, और उसके बाद 3 बाथरूम और बाथरूम टॉयलेट वो सब क्लीन करने की पूरी एक एक सीरीज़ लाऊंगी। एक एक वीडियो उसकी होगी डेडिकेटेड, मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं, मैं उस पर डाल दूंगी। उसके बाद ये ऊपर का हो गया था पूरा क्लीन, मैंने ये काउंटर भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, काउंटर के ऊपर का पोर्शन सारा जो धूल वगैरह गिरी थी इस पर। और उसके बाद ये मैं अंदर के सारे डिब्बे वगैरह हटा दिए थे, मैंने धोने के लिए अलग कर दिए थे। यार जज मत करिएगा मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी डिब्बा खाली होता है ना, पीनट बटर का डिब्बा या अचार का डिब्बा, मैं तो उसको फेंकती नहीं हूँ या उसको वेस्ट नहीं करती। मैं उसमें जो है ना अपने दालें वाले कुछ ना कुछ अरेंज करके किचन में रख लेती हूँ। बहुत सी औरतें मुझसे कनेक्ट भी करेंगी। और अब शाम के 4-5 बज गए थे, अब बच्चों का ना सब्र टूट गया था। छोटी वाली बेटी मेरी खेल खेल के थक गई थी, अब उसको सोना था, वो चाह रही थी कि अब मैं उसके पास बैठूँ, उसके साथ खेलूँ, टाइम स्पेंड करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस वीडियो को ख़त्म किया। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके चली गई थी, मैंने उसको फीड वीड कराया, उसके बाद उसको सुला दिया। फिर शाम हो गई थी, हस्बैंड आने वाले थे, तो डिनर वगैरह की तैयारी करी। उसके बाद कुछ भी डे 2 पे भी मेरा काम पूरा फिनिश नहीं हो पाया था, मैं फिर वहाँ से हट गई और मैंने वीडियो को आज यहीं पर एंड कर दिया। आज था 3rd डे मेरी डीप क्लीनिंग ऑफ किचन का, और मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस। उसके बाद जस्ट मैं सीधा फ्रिज क्लीन करने लग गई थी। फ्रिज मैंने 4-5 दिन पहले ही वॉश कर ली थी अच्छे से, बस ऊपर का ये जो रह गया था पोर्शन, क्योंकि धूल वगैरह आ गई थी इस पर सफाई करते दौरान, तो पहले मैंने ये डिब्बे वगैरह साफ़ करके रख लिए इस पर वापस से। और बस क्लीनिंग में फ्रिज में यही रह गया था, और लगभग मेरी सारी किचन की क्लीनिंग हो चुकी थी, हर कॉर्नर क्लीन हो चुका था। काउंटर के नीचे वाला पोर्शन रह गया था, वो दिखाती हूँ आपको। ये जो स्पेस था, फिर यहाँ पर ना मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेती हूँ, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया वो रख लेती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो बॉक्स में भर के वो रख लेती हूँ मैं कार्टन में रख कर। और उसके बाद मैंने मिक्सी वगैरह जो थी वो भी थोड़ी बहुत क्लीन कर ली थी। लगभग मेरा किचन क्लीन, डीप क्लीन कम्प्लीटली हो चुका था। अब ना हम सोच रहे हैं कि हम अपना जो फ्लोरिंग है ना उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं, फ्लोर मैट चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो देखिए वो कब बन पाता है। और ये तो थी मेरे किचन के डीप क्लीनिंग का वीडियो। उसके अलावा एक मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं अपने पूरे घर का डीप क्लीन करने वाली हूँ, जिसमें 2 बेडरूम हैं, एक लिविंग रूम है, लिविंग पूरा स्पेस पूरा हॉल, और फिर उसके बाद 3 बाथरूम हैं, इन गैलरीज़ वगैरह इन सबको क्लीन करने का मैं पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊँगी।
एक प्लेलिस्ट पूरी बनाऊंगी, तो आप उस पर जाके मेरा पूरा वीडियो डीप क्लीनिंग का देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशंस मिलती रहें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप किस तरह से रमज़ान का वेलकम कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सी वीडियोस, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कुकिंग रेसिपीज़, होम डेकोर, पेरेंटिंग, फैमिली व्लॉगिंग एंड मैनी मोर। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।